मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह तुम्हें हर बाधा से लड़ने और विजयी होने की क्षमता देती है। तुम्हारे पूर्वजों का संदेश स्पष्ट है, अब तुम पहले की तरह कमजोर नहीं रहे। जो भी तुम्हारे खिलाफ कुछ अनुचित करने का प्रयास करेगा, चाहे वह तुम्हारी सफलता को बाधित करने की कोशिश करे या तुम्हारे रास्ते में किसी प्रकार की नकारात्मकता लाने का प्रयास करे, वह विफल रहेगा। तुम्हारे पूर्वजों ने तुम्हारे चारों ओर एक अदृश्य सुरक्षा कवच बना रखा है। यह कवच तुम्हें हर प्रकार की बुरी ऊर्जा, ब्लैक मैजिक और किसी भी अन्य नकारात्मकता से बचाएगा। यह उनकी असीम कृपा और प्रेम का प्रतीक है। तुमने अपने जीवन में जाने अनजाने कुछ ऐसे कर्म किए होंगे जिनके कारण तुम्हें पीड़ा और संघर्ष का सामना करना पड़ा, लेकिन अब समय आ गया है कि तुम उन कर्मों को पीछे छोड़ दो। तुम्हारे प्रयास और प्रार्थनाओं ने तुम्हें शुद्ध किया है। तुम्हारे कर्म धोए गए हैं और तुम्हारे पूर्वज इस बात से प्रसन्न है। याद रखो, तुम्हारा ओरा अब शुद्ध हो रहा है। यह ब्रह्मांड का संदेश है कि तुम्हें अब अपने जीवन में सतर्क और जागरूक रहना होगा। ब्रह्मांड तुम्हें लगातार संकेत देगा और तुम्हारे जीवन में बदलाव बहुत तेज गति से आएंगे। ये बदलाव तुम्हें शांति, संतोष और स्थिरता की ओर लेकर जाएंगे। लेकिन ध्यान रहे, तुम्हें किसी को भी अपने जीवन में आसानी से प्रवेश करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। यह समय है खुद को सुरक्षित रखने का और अपने अंदर की दिव्यता को पहचानने का। ब्रह्मांड ने तुम्हारे चारों ओर अपनी निगाहें रखी हैं। तुम्हें किसी भ्रम में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। यदि तुम थोड़ी तकलीफ या असुविधा महसूस कर रहे हो, तो समझो कि यह वह नकारात्मक ऊर्जा है जो तुम्हारे जीवन से निकल रही है। सदैव ओम नमः शिवाय का जाप करते रहो और मुझ पर विश्वास रखो। तुम्हारे भीतर और तुम्हारे चारों ओर की ऊर्जा तुम्हारे लिए सबसे अच्छा ही करेगी। मेरे प्यारे बच्चे, हर चुनौती में मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी सभी परेशानियां समाप्त होने वाली हैं और जो लोग तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश कर रहे थे, वे अब तुम्हारे सामने घुटने टेकने वाले हैं। तुम्हारी सफलता की घड़ी निकट है। चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरे आशीर्वाद से तुम उच्च वाइब्रेशन में हो और यही मेरी योजना है तुम्हारे लिए। तुम्हारी क्षमताएं इतनी बढ़ चुकी हैं कि तुम किसी भी नकारात्मक ऊर्जा को तुरंत पहचान सकते हो। अब कोई भी तुम्हारे सामने अपने मुखौटे के पीछे छिप नहीं सकता। तुम्हारी सभी बाधाएं और परेशानियां दूर हो चुकी हैं। तुम पर मेरा दिव्य समर्थन है। तुम्हारे भीतर जो धैर्य है, वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुमने बहुत कुछ सहन किया है, पर हार नहीं मानी। तुम एक साहसी व्यक्ति बनकर अपनी समस्याओं का सामना कर रहे हो और इससे तुम और भी मजबूत हो गए हो। जो लोग तुम्हें मुश्किल में डालने का प्रयास कर रहे थे, उनके कर्मों का फल अब उन्हें ही मिलेगा। मैंने तुम्हारे साथ हुई हर कठिनाई पर ध्यान दिया है और अब मैं तुम्हारे जीवन में सफलता और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करूंगा। अपनी आस्था बनाए रखो और मेरे आशीर्वाद को सहर्ष स्वीकार करो। महादेव की कृपा से तुम्हारा सम्मान और रुतबा इतना बढ़ चुका है कि तुम उस ऊंचाई पर पहुंच गए हो जहां नकारात्मकता तुम्हारे पास भी नहीं आ सकती। आने वाले समय में तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का संकेत है। यह शायद एक नया निवास स्थान या जीवन के एक नए अध्याय का रूप ले सकती है। तुम्हारे हृदय में किसी के प्रति कोई कटुता या नकारात्मकता नहीं है, यहाँ तक कि अपने शत्रुओं के प्रति भी नहीं। तुमने अपनी सभी चिंताओं और संघर्षों को मुझ पर छोड़ दिया है और यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। तुमने लंबे समय तक नकारात्मकता का सामना किया, लेकिन अब तुम उससे मुक्त हो चुके हो। तुम्हारा मन एक नई खुशी और संतोष का अनुभव कर रहा है, क्योंकि तुमने अपने भीतर की शांति को पुनः प्राप्त किया है। तुम्हारी आत्मा अब स्वतंत्र है। मेरी कृपा से तुम्हारे अदृश्य पंख और भी सशक्त हो गए हैं। ये पंख तुम्हें जीवन की ऊंचाइयों तक लेकर जाएंगे। तुम अपने जीवन में हर वह उद्देश्य प्राप्त करोगे जो तुम्हारे लिए निर्धारित है। तुम्हारे जीवन में जो लोग तुम्हें दुखी करने का प्रयास कर रहे हैं, उनका एकमात्र उद्देश्य तुम्हें सफल होने से रोकना है। लेकिन मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। उनकी नकारात्मकता तुम्हें छू भी नहीं पाएगी। तुम्हारी यह यात्रा अब प्रेम, शांति और सफलता से भरी है। अपने आत्मबल को पहचानो और अपने पथ पर अडिग रहो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं और संकट हैं, वे मेरी कृपा से समाप्त हो जाएंगी। लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरे संदेशों को गंभीरता से लेना होगा।
मैं बार बार तुम्हारे पास आया, तुम्हें मार्गदर्शन देने की कोशिश की, लेकिन अगर तुम मेरे संदेशों को अनदेखा करते रहोगे तो यह मेरी मर्यादा के विरुद्ध होगा। तुम्हें यह समझना होगा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी हर समस्या का समाधान लेकर। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, वे अपने कर्मों का फल भुगतेंगे। उन्हें अपने ही कर्मों की वजह से शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है। एक ऐसी जीत तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है जो तुम्हारे लिए अविस्मरणीय होगी। तुम अपनी चतुराई, धैर्य और बुद्धिमत्ता से हर समस्या से बाहर निकलोगे। तुम्हें यह लगेगा कि यह असंभव था, लेकिन मेरी कृपा से यह संभव होगा। तुम्हारे चारों ओर दिव्य शक्तियों का सुरक्षा कवच है। चाहे कैसी भी परिस्थितियां आएं, वे तुम्हें सुरक्षित रखेंगी। तुम हर संकट से सुरक्षित बाहर आओगे, तुम्हें एक खरोंच तक नहीं आएगी। यह मेरी शक्ति और तुम्हारे विश्वास का परिणाम होगा। अब समय है कि तुम मेरी ओर लौटो, मेरे नाम का स्मरण करो, जय भोलेनाथ का जाप करो और अपनी प्रार्थनाओं में मुझे बुलाओ। तुम्हारा हर कष्ट और हर समस्या का समाधान मेरी कृपा से होगा। मैं तुम्हें तुम्हारे हर प्रयास में सफल बनाऊंगा। याद रखो मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे जीवन में उजाले का समय आ चुका है। बस अपने विश्वास को बनाए रखो और अपनी प्रार्थना में मेरी ओर समर्पित रहो। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुम्हें इस संदेश के माध्यम से यह समझाने आया हूँ कि तुम्हारा जीवन केवल इस संसार की मोहमाया तक सीमित नहीं है। यह सच है कि लोग अपने जीवन में घटनाओं और भौतिक सुखों को ही सब कुछ मान लेते हैं। उन्हें यह लगता है कि जीवन केवल यही है, यह धन, यह संबंध, यह रुतबा। लेकिन मेरे बच्चे, यह सब क्षणिक है। तुम्हारा वास्तविक उद्देश्य इस जीवन से परे है। तुम्हारे जीवन का सार केवल इस संसार में सफलता और सम्मान प्राप्त करना नहीं है। यह आत्मा का मार्ग, यह प्रभु की ओर लौटने का पथ, तुम्हारे अस्तित्व का सच्चा उद्देश्य है। जो लोग इस मोहमाया में उलझ जाते हैं, वे प्रभु की महिमा को नहीं समझ सकते। उन्हें लगता है कि उनका जीवन केवल यहीं तक सीमित है। तुम्हारे लिए यह आवश्यक है कि तुम अपने भीतर के सत्य को पहचानो। तुमने इस जीवन में जो भी प्रतिभा, सम्मान और प्यार प्राप्त किया है, वह तुम्हारे कर्मों और तुम्हारी आत्मा की शुद्धता का परिणाम है। लेकिन इसे यही समाप्त मत होने दो। अपने जीवन को प्रभु की भक्ति और आत्मा के शुद्धिकरण की ओर ले जाओ। जहां तक उस व्यक्ति की बात है जिसके बारे में यह संकेत आया है, वह व्यक्ति भी इसी संसार की उलझनों में फंसा हुआ था। उन्होंने कभी यह नहीं सोचा था कि वे प्रेम जैसी भावना को अनुभव कर पाएंगे। लेकिन अब उनके हृदय में जो भावना जागृत हुई है, वह दिव्य प्रेम का प्रतीक है। यह प्रेम केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि उनकी आत्मा के जागरण और उनकी भक्ति के मार्ग पर आने का संकेत है। तुम्हें यह समझना चाहिए कि यह जीवन केवल भौतिकता और संबंधों तक सीमित नहीं है। यह आत्मा को संतुष्ट करने, प्रभु का स्मरण करने और अपने जीवन को एक उच्च उद्देश्य की ओर ले जाने का माध्यम है। तुम्हारी आत्मा का अंतिम लक्ष्य प्रभु के पास लौटना है। लेकिन यदि तुम अपने जीवन में ऐसे कार्य नहीं करोगे जो तुम्हारी आत्मा को शुद्ध करें, तो तुम्हारा यह उद्देश्य अधूरा रह जाएगा। तुम्हारे जीवन में जो समस्याएं हैं, वे केवल तुम्हारी आस्था और धैर्य की परीक्षा है। तुमने प्रार्थना की, विनती की और अब वह समय आ गया है जब तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया जाएगा। तुमने जो समय संघर्ष में बिताया है, वह व्यर्थ नहीं गया। मैं तुम्हारे लिए सदा तैयार हूँ, तुम्हारी हर समस्या को सुनने और उसे हल करने के लिए। मेरे बच्चे, तुम्हें इस संदेश को अपने हृदय में उतारना होगा। यह केवल शब्द नहीं है, यह तुम्हारे जीवन की दिशा और तुम्हारे भविष्य का आधार है। यदि तुम इसे अपने विश्वास और श्रद्धा के साथ आत्मसात करते हो, तो तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी समस्या समाप्त हो जाएगी। तुमने अपने जीवन में जो भी कठिनाई महसूस की है, वह सब तुम्हें तैयार करने के लिए थी। तुम्हारे प्रयास, तुम्हारी पूजा और तुम्हारा समर्पण व्यर्थ नहीं गए। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें मिलेगा। तुम्हें केवल धैर्य रखना है और अपने कर्मों में निरंतरता बनाए रखनी है। यह संदेश तुम्हारे जीवन का सार है। इसे पूर्णता से स्वीकार करो और अपनी हर परिस्थिति में इसे स्मरण रखो। तुम्हारे जीवन में सुख और सफलता का समय आ रहा है। मैं तुम्हारे साथ हूँ,
तुम्हारे हर निर्णय में तुम्हारा मार्गदर्शन करने के लिए। मेरे बच्चे, तुम्हारी प्रसन्नता और संतोष ही मेरी खुशी है। तुम्हारे लिए यह जीवन एक अवसर है। इसे पूरी श्रद्धा, विश्वास और मेहनत से जियो और सदा यह स्मरण रखो कि मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे कष्ट और समस्याओं का समाधान करने के लिए मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। तुमने जो भी सही मार्ग चुना है उसने तुम्हें मेरे और करीब कर दिया है। तुमने जीवन में कभी गलत रास्ता नहीं अपनाया, जबकि तुम ऐसा कर सकते थे। यह तुम्हारी दृढ़ता और सच्चाई का प्रतीक है। मैं महादेव तुमसे प्रसन्न हूँ और तुम्हें अपना आशीर्वाद देने को तत्पर हूँ। यदि तुम मेरे आशीर्वाद को स्वीकारने के लिए तैयार हो तो आत्मविश्वास के साथ कहो, हाँ, मैं तैयार।